हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 19 फरवरी को होने वाले हिंदी के व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग आज के हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पहला ऑप्शन है सोनम गाना गाती है, दूसरा ऑप्शन है अमन किताब पढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है मोहन सो रहा है या चौथा ऑप्शन है लता चाय पी रही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहन सो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है बच्चा रोता है, दूसरा ऑप्शन है लड़का हंसता है, तीसरा ऑप्शन है रीता गाना गाती है या चौथा ऑप्शन है पंछी उड़ रही है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, रीता खाना खाती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलद का अनेकार्थी कौन है। पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा मोती, तीसरा मछली या चौथा बादल। तो जलद का अनेकार्थी शब्द बादल है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलज का अनेकार्थी कौन है। पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा मोती, तीसरा मछली या चौथा बादल। तो जलज का अनेकार्थी शब्द कमल है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग या चौथा प्रत्यय। तो दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद समास कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यथा संभव कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है अवयवी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास या चौथा बहुव्रीहि समास। तो यथा संभव अवयवी भाव समास है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि नीला है जो कमल यानी नीलकमल किस समास का विग्रह है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा अवयवी भाव समास या चौथा बहुव्रीहि समास। तो नीला है जो कमल यानी नीलकमल कर्मधारय समास का विग्रह है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कर्मधारय समास। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगती है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य या चौथा उपवाक्य। तो यह एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो यह मिश्र वाक्य का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य या चौथा उपवाक्य। तो रचना के आधार पर मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होती है। पहला ऑप्शन है सरल उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य, तीसरा संयुक्त उपवाक्य या चौथा मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होती हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य कौन सा भेद है।
पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा आश्रित वाक्य या चौथा मिश्र वाक्य। तो जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, यह एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य होता है। पहला ऑप्शन है कर्तव्यवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहां कर्तव्यवाच्य होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बालक चांद डैश देख रहा है। पहला ऑप्शन है की ओर, दूसरा क्या, तीसरा क्यों या चौथा कैसे। तो बालक चांद की ओर देख रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 और हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोध वाक्य अवयव शब्द है। पहला ऑप्शन है धीरे धीरे, दूसरा अरे, तीसरा अथवा या चौथा वाह। तो इनमें से जो अथवा है वह शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अथवा। तो दोस्तों यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ऐसा ही और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।